Welcome all of you in our lecture number 3rd on lesson 1st angle and its measurement. In previous lecture we started our exercise 1.1. आज के लेक्चर में उसी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल है इन ट्रायंगल इफ मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन comma measure of angle B equal to 120 degree, find measure of angle C in degree and radian. ऑफ कोर्सली मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री है तो वो ऑप्टिस एंगल ही होगा. ये देखो मैंने यहाँ पे ऑप्टिस एंगल ड्रॉ कर लिया. मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 और हमको क्या फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एंगल सी. एक गिवन मेजर ऑफ एंगल बी डिग्री में दिया हुआ है लेकिन मेजर ऑफ एंगल ए रेडियन में दिया है तो उसका कन्वर्ट हम डिग्री में करेंगे. वी नो दैट 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करने के लिए ये फॉर्मूला है. देयरफॉर गिवन दैट मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन इक्वल टू 7 पाई अपॉन 36 रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करना है तो 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. देयरफॉर ये हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 4 36 9 20 सो 4 5 20 7 पाई इंटू 5 इक्वल टू 35. so pi will be cancelled, so 7 into 5 is equal to 35 degree. so measure of angle A equal to 35 degree. but we know that sum of the angles of triangle is 180 डिग्री. ये तो हमने स्कूल में पढ़े हैं कि तीनों की समेशन कितनी होती है 180 डिग्री. सिंस सम ऑफ angles of triangle is 180 degree, therefore measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equal to 180 degree. measure of angle A is equal to 35 degree plus measure of angle B equal to 120 degree. हमें measure of angle C find out करना है तो ये as it is ऐसा रहेगा equal to 180 degree. so therefore measure of angle C equal to 180 degree. ये 120 plus 35 होगा ये 155. सो यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 155 डिग्री. सो 180 से 155 डिलीट कर दे तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 25 डिग्री. लेकिन ये किस में है, ये तो डिग्री में है, ये सब डिग्री में है. मेजर ऑफ एंगल है 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल सी ये डिग्री में है. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन. ये तो डिग्री में आ गया. अभी इसका कन्वर्ट किस में करना है रेडियन में करना है. इसका भी क्या फॉर्मूला है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. डिग्री का कन्वर्ट अगर रेडियन में करना है तो ये फॉर्मूला इसका कन्वर्ट होगा. देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 5 25 एंड 5 3 15 एंड 5 6 30. therefore the last answer is 5 into pi is equal to 5 pi upon 36 रेडियन. मतलब मेजर ऑफ एंगल C इन रेडियन में कितना है 5 5 अपॉन 36 रेडियन और डिग्री में कितना है 25 रेडियन डिग्री. सॉरी. okay, next example is the sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. find their measures in degree. find their measures in degree. the sum of two angle is 5 pi radian. मतलब को गिवन क्या दिया है, एक एंगल दिया है और दूसरा सम ऑफ द टू एंगल इज 5 पाई रेडियन. मतलब दो एंगल की समेशन 5 पाई रेडियन है और उनका डिफरेंस कितना है 60 डिग्री है. तो हमें कुछ तो भी अज्यूम करना पड़ेगा. लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड एंगल्स. सपोज हमने ये कंसिडर कर दिया
लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। गिवन दैट क्या है, गिवन सम ऑफ टू एंगल इज 5 पाई रेडियन, लेकिन ये रेडियन में उसका कन्वर्ट हमें फर्स्ट किस में करना पड़ेगा, डिग्री में करना पड़ेगा। सो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर 5 पाई रेडियन इक्वल टू 5 पाई इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई degree. Here pi will be cancelled and 180 into 5 is equal to 900 डिग्री। therefore 5 pi रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में कितना है, 900 डिग्री। हमने क्या अज्यूम किया है, लेट x एंड y बी द रिक्वायर्ड एंगल। अभी हमें गिवन दैट क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 pi रेडियन, और रेडियन का कन्वर्ट हमने 9 कर दिया। सो फर्स्ट क्या आ जाएगा, x फर्स्ट एंगल प्लस y सेकेंड एंगल इक्वल टू कितना दिया है, 5 पाई रेडियन, और रेडियन का कन्वर्ट डिग्री में कितना है, 900 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मीन्स डिफरेंस मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड देंगे। ये तो हमें 10th स्टैंडर्ड से है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसके लिए क्या करेंगे हम, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 900 डिग्री, प्लस ही करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, x प्लस x 2x प्लस y माइनस y विल बी कैंसल एंड 900 डिग्री प्लस 60 डिग्री 960 डिग्री। देयरफॉर हियर x विल बी 960 डिग्री एंड यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 480 डिग्री। x कितना मिल गया, मतलब फर्स्ट एंगल कितना है, 480 डिग्री। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो भी चलेगा। देयरफॉर फ्रॉम 1 480 डिग्री plus y equal to 900 डिग्री, therefore y will be 900, यहाँ पे ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 900 में से 480 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, 420 डिग्री। सो सेकेंड एंगल इज 420 डिग्री। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, हेंस द डिग्री measures of the two angles are, first angle is 480 degree and second angle is 420 degree. Now the next example is the measure of the angles of a triangle are in AP. AP means arithmetic progression and the greatest is 5 times the smallest in bracket least full stop. Find the angles in degree and रेडियन। मतलब ये आपको गिवन दैट दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, डिग्री में भी और रेडियन में भी। और इन द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल दिया है, एपी मीन्स ये ट्रायंगल है सपोज हमारा, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये स्कूल में था आपका और आपको याद भी आ रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Therefore let the measures of angle be अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन से एंगल थे, सपोज ए फिक्स था तो उसके पीछे वाला था ए माइनस डी और उसके आगे वाला था ए प्लस डी। ये किसके लिए था, एंगल ऑफ ट्रायंगल इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए माइनस डी ए प्लस डी। कंडीशन क्या दिए हैं, द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उससे हमने ये ले लिया, एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट लिस्ट। मतलब हमारे इसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, ये मीडियम, ये बीच में है, ये उसके छोटा है और बड़ा वाला है ए प्लस डी। सो गिवन दैट क्या है, गिवन दैट
the greatest is 5 times greatest is a plus d equal to is 5 times the smallest 5 टाइम इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट कौन है a माइनस डी इसको अब हम सॉल्व करेंगे a प्लस डी एज इट इज़ 5 इंटू ए 5a माइनस 5 इंटू डी 5 डी के एक साइड पे ले लो a के एक साइड पे ले लो a तो ये यहाँ पे आ जाएगा -5a ये -5d एज इट इज़ ऐसे रखो ये प्लस डी वहाँ पे जाने के होगा माइनस डी so a minus 5a is a minus 4a and minus 5d minus d is equal to minus 6d minus minus will be plus so a equal to 6d ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई है तो नीचे आ जाके क्या आ जाएगा उसको डिवाइड हो जाएगा या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 6 ये सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा 2 2 4 एंड 2 3 6 तो 2 डिवाइडेड बाय 3a हमें एक कंडीशन पता है एंगल ऑफ ट्रायंगल की द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल is 180 degree. Therefore, first angle is a minus d plus second is a plus third is a plus d equal to 180 degree. A plus a 3a plus d minus d will be cancelled equal to 180 degree. Here a equal to 180 divided by 3 into degree. Therefore, a equal to 60 डिग्री ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा a इक्वल टू 60 डिग्री a तो हमको मिल गया अभी इससे हम d फाइंड आउट कर सकते हैं हमने d ऊपर ही निकाला है d इक्वल टू 2/3a हियर पुट a इज इक्वल टू 60 डिग्री सो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60 सो 120 डिवाइडेड बाय 3 सो इक्वल टू d कितना आ जाएगा 3 4 12 सो 40 डिग्री सो d इक्वल टू व्हाट 40 डिग्री a आ गया हमारा 60 डिग्री और d आ गया हमारा 40 डिग्री तो अब हम एंगल ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं वो कौन कौन से एंगल है देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट कौन सा था a माइनस डी a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेकेंड तो हमें पता ही है a इक्वल टू 60 डिग्री एंड थर्ड इज a प्लस डी 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री ये सब एंगल्स डिग्री में आ गए लेकिन हमें उसको रेडियन भी करना है क्वेश्चन में दिया था फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन डिग्री में तो आ गया अभी रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें तो पता है 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन सो फर्स्ट एंगल को करेंगे हम 20 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे 20 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन सो हियर 0 will be cancelled and 2 9s are 18 so final answer is pi upon 9 radian so first radian में convert किया है उसका pi upon 9 so second degree is 60 degree means 60 into pi upon 180 radian so 0 will be cancelled and 6 3s are 18 so 60 degree का radian में convert है pi upon 3 radian and the last angle is 100 degree 100 into pi upon 180 रेडियन सो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2 5 pi upon 9 रेडियन देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 20 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री और उसमें रेडियन में क्या कन्वर्ट है pi upon 9 रेडियन pi upon 3 रेडियन और 5 pi upon 9 radian. Okay, next example is one angle of quadrilateral has measure 2 pi upon 5 radian and the measures of other three angles are in the ratio 2:3:4. Find their measures in degree and
रेडियन। आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है तो आपको उसकी डायग्राम रफ में ड्रॉ कर देते हैं। सपोज ये है हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल, उसमें वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वन एंगल दिया है। सपोज मेजर ऑफ एंगल A कितना दिया है 2π/5 रेडियन एंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो में दिया है 2:3:4। अभी ये फर्स्ट जो एंगल दिया है वो रेडियन में दिया है, उसका कन्वर्ट हम फर्स्ट डिग्री में करेंगे। लेट ABCD बी क्वाड्रिलेटरल given that सपोज मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 2π/5 रेडियन, उसका कन्वर्ट हम डिग्री में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/5 इंटू क्या फॉर्मूला है 180 डिवाइडेड बाय 5 तो डिग्री। ये सॉल्व पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 5 6 एंड 16 इंटू 2 इज 72 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल इज मेजर ऑफ एंगल ए इज 72 डिग्री। अभी अदर 3 एंगल्स तो रेशियो में दिए हुए 2:3। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते थे स्कूल के टाइम, हम उसको कॉमन मल्टीपल लेते थे। सो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, let x be the common multiple, then measure of angle B is to measure of angle C is to measure of angle D equal to क्या आ जाएगा वो 2 into x, common multiple is x 2x, so C का क्या आ जाएगा 3x और D का क्या आ जाएगा 4x। We know that the sum of angle of quadrilateral is 360 degree, 90 plus 90 plus 90 plus 90, ये हमको लिखना पड़ेगा। Since sum of the angles of the quadrilateral is 360 डिग्री, मतलब उन चारों की समेशन कितनी होती है 360 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल इज 72 डिग्री प्लस ये कितना है 2x प्लस ये कितना है 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। ये 4 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 72 डिग्री प्लस 9x इक्वल टू 360 डिग्री। सो देयरफॉर 9x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू 288 डिग्री। देयरफॉर x विल बी 288 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितने आ जाएगा वो 32 डिग्री। सो फर्स्ट 32 डिग्री, x क्या मिल गया हमको 32 डिग्री। अभी x मिल गया, अभी हमको कॉमन मल्टीपल तो मिल गया x इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ एंगल निकाल सकते हैं। सो मैं सेकंड एंगल निकालती हूँ 2x, सो 2 इंटू 32 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 64 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 3x, सो 3 इंटू 32 डिग्री इक्वल टू 96 डिग्री एंड द लास्ट एंगल इज 4x, सो 4 इंटू 32 डिग्री इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 128 डिग्री। लेकिन ये तो डिग्री में आ गए, हमें क्वेश्चन दिया फाइंड देयर मेजर इन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री में आ गए उसका कन्वर्ट हमें रेडियन में करना है। सो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। सो फर्स्ट एंगल निकालते हैं हम, कितना है 64 डिग्री इक्वल टू 64 इंटू π/180 रेडियन। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16π/45 रेडियन। सो 64 डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट है 16π/45 रेडियन। सेकंड कौन सा है, सेकंड है 96 डिग्री, सो 96 इंटू π/180 रेडियन। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8π/15 रेडियन, 8π/15 रेडियन। हमारा लास्ट एंगल रह गया 128 डिग्री, सो 128 इंटू π/180 रेडियन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32π/45
रेडियन. सो 64 डिग्री का कन्वर्ट रेडियन में 16 पाई अपॉन 45, 96 डिग्री का 8 पाई अपॉन 15 एंड 128 डिग्री का है 32 पाई अपॉन 45 रेडियन. So the next example is find the degree and radian measure of exterior and interior angle of a regular. First is pentagon, second is hexagon, third is septagon and the fourth is octagon. अभी हमको ये पता नहीं कि ये क्या है. Pentagon means 5 sides, hexagon means 6 sides, septagon means 7 sides and octagon means 8 साइड. फर्स्ट हम इसकी डायग्राम निकालते हैं, उसके बाद हम एक्सटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है वो समझ लेंगे. पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, नंबर्स ऑफ साइड इज इक्वल टू 5. सपोज ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पेंटागन है. अभी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से. तो ये एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो रहा है. ये देखो यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक. सो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल भी कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं ना. सो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 5. यहाँ पे क्या दिया है, एक्सटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. रेगुलर पेंटागन मीन्स क्या, उसके सब साइड्स क्या है, इक्वल है, उसको बोलेंगे हम रेगुलर पेंटागन. और ये एक्सटीरियर एंगल था, ये एक्सटीरियर एंगल था. इंटीरियर एंगल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक इंटीरियर एंगल, यहाँ पे एक और यहाँ पे, मतलब इंटीरियर एंगल भी कितने हैं हमारे 5. एक्सटीरियर एंगल कितने हैं 5. वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. ये हमको लिखना पड़ेगा, सम ऑफ मेजर of all exterior angles or all exterior angles, exterior angle is equal to 360 डिग्री. 360 डिग्री कितने हैं, सब एक्सटीरियर एंगल की समेशन 360 डिग्री. नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 5. सबकी समेशन 360 डिग्री है. सो द मेजर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, और किसी एक एक्सटीरियर का ही निकलना है तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. एक एक का निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड. तो ये कितना आ जाएगा, 360 डिग्री. नंबर ऑफ साइड कितने, पेंटागन मतलब 5, ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री. ये डिग्री में भी आ गया, डिग्री में आ गया. अभी उसका कन्वर्ट रेडियन में करना है. सो 72 डिग्री इक्वल टू 72 इंटू डिग्री का कन्वर्ट रेडियन में करने के लिए पाई अपॉन 180 रेडियन. ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 पाई अपॉन 5 रेडियन. मतलब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 72 डिग्री, और 72 डिग्री का रेडियन में है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन. सो एक्सटीरियर एंगल तो हो गया एंड इंटीरियर एंगल भी पूछा है उन्होंने. सो इंटीरियर एंगल क्या है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री. यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 90 प्लस है, ये 1 इंटीरियर एंगल हो रहा है, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री. यहाँ पे देखो ये कितना होगा 180 डिग्री. आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, exterior and interior angles are linear pair, are linear pairs है वो.
सो देयरफॉर, और आप ऐसा भी लिख सकते हो, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 180 डिग्री। देयरफॉर इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटीरियर एंगल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 72 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। अभी ये तो डिग्री में आ गया, उसका डिग्री का कन्वर्ट रेडियन में करना है। सो 108 डिग्री इक्वल टू 108 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। मतलब एक्सटीरियर एंगल है 72 डिग्री, उसका रेडियन में है 2 पाई अपॉन 5 रेडियन, और इंटीरियर एंगल है 108 डिग्री, उसका रेडियन में है 3 पाई अपॉन 5 रेडियन। सिमिलरली आप हेक्सागन, सेप्टागन और ऑक्टागन का निकाल सकते हैं। हेक्सागन मतलब 6 साइड, सेप्टागन मतलब 7 साइड, और ऑक्टागन मतलब 8 साइड। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलिनियर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।